友達ならずっと一緒にいら जब हारू टूटे दिल के साथ अपने घर जा रही होती है तो तभी असुमा उसे देख लेता है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और पूछने लगता है कि अकीरा कहाँ है, तुम अकेली क्यों हो। हारू बताने लगी कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। इसने असुमा को सब कुछ बता दिया। इसका दिल भर आया और आंखें नम हो गईं। असुमा उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि दिल छोटा मत करो, तुम भले ही खुद से नफरत करने लगो लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता रहूंगा, तुम्हारा दोस्त बना रहूंगा। चलो अब रोना धोना बंद करो। इतना कहकर असुमा इसे हक कर लेता है। उसी रात दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर साथ में वक्त गुजारते हैं, जहां हारू पहली बार खुद को स्ट्रॉन्ग फील करती है। ब्रेकअप के अगले ही दिन हारू अपने बाल छोटे कर लेती है ताकि अपना गम भुला सके। वहीं दूसरी तरफ असुमा को एक मॉडल की तलाश है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। अगर इसने वो कंपटीशन जीत लिया तो इसका करियर संवर जाएगा। उसी दिन जब हारू असुमा से मिलने आई तो उसके छोटे बाल देख वो बिल्कुल शॉक रह गया। हारू के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो चुकी होती है कि वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लग रही होती है। जब शू ने उसे देखा तो फौरन से बोल उठा कि भाई यही तो वो परफेक्ट मॉडल है जिसकी हमें तलाश है। ये बात सुनकर हारू थोड़ी सी नर्वस हो जाती है क्योंकि इसे मॉडलिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। असुमा भी इस पर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डालना चाहता। बाद में शू हारू को बताने लगा कि ये फैशन शो असुमा के फ्यूचर के लिए बहुत डिसाइसिव साबित हो सकता है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। ये बात जान के हारू मन बना लेती है कि वो मॉडल बनेगी ताकि असुमा की हेल्प कर सके। फिर वो असुमा से मिलके उससे कहने लगी कि तुम्हें उदास देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सो मैं मॉडल बनने को तैयार हूँ। असुमा खुश हुआ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से असुमा के मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं। डैड का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनका बेटा एक ट्रांस वुमन के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारे। डैड की बातों से वहाँ का माहौल एकदम से टेंस सा हो जाता है। असुमा खामोशी से अपने डैड की तीखी बातें सुनता रहता है लेकिन हारू बिल्कुल भी खामोश नहीं रहती। वो आंखों में आंसू लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ के कहने लगी कि अंकल आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपको अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन भी है, सो मैं किसी को भी इसे हर्ट करने की परमिशन नहीं दूंगी, चाहे वो इसकी फैमिली ही क्यों ना हो। हारू को इस तरह स्टैंड लेते देख असुमा के दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। आज तक किसी ने भी इस तरह से इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। असुमा के डैड बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस पल के बाद से असुमा को एहसास होता है कि हारू सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन चुकी है। वो गहरी सांस लेता है और इमोशनल होके हारू को थैंक्स बोलता है और कहने लगता है कि जब तक तुम मेरे साथ खड़ी हो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हारू असुमा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद से असुमा धीरे धीरे से खुद को संभाल लेता है। दोनों मिलकर फैशन शो की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक दिन इत्तेफाक से इंस्टीट्यूट में म्यूरी का सामना हारू से होता है। वो गिल्ट कन्फेस करते हुए हारू से माफ़ी मांगने लगती है। हारू भी उसे माफ़ करते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। इससे पता चलता है कि हारू सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि ये दिल की भी अच्छी है। वक्त गुजरता गया, ट्रेनिंग दिन ब दिन और भी ज़्यादा टफ होती गई। हारू के दिल में असुमा के लिए फीलिंग्स तो मौजूद हैं पर ये उसे अपने दिल की बात नहीं बताना चाहती क्योंकि असुमा ने कहा था कि उसे किसी पे क्रश है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही है। वहीं असुमा का दिल भी बेचैन सा है, ये भी अपने फीलिंग्स हारू को नहीं बता पा रहा। एक दिन असुमा देखता है कि हारू ने अपना मेकअप ठीक से नहीं किया। पहले तो उसे अजीब लगता है लेकिन फिर उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो आगे जाकर पूरी कहानी का रुख बदल देगा। उसी दिन जब हारू हील्स पहनकर प्रैक्टिस कर रही होती है तो तभी अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है। इस वजह से वो अपना बैलेंस खो देती है। थैंकफुली असुमा वहीं पास ही खड़ा होता है। वो फौरन से आगे बढ़कर हारू को बचाने की कोशिश करता है लेकिन घबराहट की वजह से वो खुद भी गिर जाता है। इस वजह से उसके शोल्डर पर चोट लग जाती है लेकिन वो हारू को कुछ नहीं बताता।
दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास। इस लम्हे हारू का दिल बेख्तियार होके तेजी से धड़कने लगता है। असुमा भी दर्द भुला के सिर्फ हारू को ही देखता रहता है। कुछ देर बाद वो नर्वस होके बाहर चला जाता है। आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आ ही गया। म्यूरी भी इस कंपटीशन की जज है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो जाती है। असुमा का इंजर्ड शोल्डर अचानक से उसका साथ छोड़ देता है। हारू का मेकअप करते हुए उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर जाता है। इस पल ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असुमा हार मानने के बजाय हिम्मत जुटाता है। उसे कल वाली बात याद आती है जब हारू ने अपना रफ मेकअप किया था। असुमा ने खुद को संभाल लिया। वो हारू का मेकअप करने लगता है। वहीं हारू भी जल्दी जल्दी अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। जब वो दोबारा स्टेज पर मॉडलिंग करने जाती है तो उसका नया लुक पहले से ज्यादा स्टनिंग और ब्यूटीफुल होता है। ऐसा लुक जो जजेस और ऑडियंस दोनों को हैरान कर देता है। हारू ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट आसानी से जीत जाती है। असुमा का टैलेंट और हारू के कॉन्फिडेंस ने इन्हें नंबर 1 बना दिया। सेलिब्रेशन शुरू हो गया। हारू काफी खुश दिखाई दे रही है। म्यूरी भी वहाँ मौजूद होती है। उसे एहसास होने लगता है कि असुमा के दिल में हारू के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। वो उससे कहती है कि डरो मत, अपने दिल की बात उससे कह दो, इससे पहले कि कोई और हारू को अपना बना ले। तुम्हें हिम्मत करके उसे अपने फीलिंग्स बता देनी चाहिए। ये अल्फाज असुमा के दिल पर सीधा असर करते हैं। फाइनली इसे एहसास हो जाता है कि अगर अब भी ये चुप रहा तो हारू को हमेशा के लिए खो देगा और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। बस फिर क्या, असुमा हिम्मत करके हारू को डेट पे इनवाइट करता है। पहले तो लड़की हैरान हुई, फिर इसने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया ये समझ के कि वो बस फ्रेंड की हैसियत से डेट पे जा रही है। लड़की नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। खुशी के मारे वो वही लिपस्टिक लगाने लगती है जो असुमा ने इसे दिया था। जब ये असुमा से मिलने गई तो उसका बदला हुआ रूप देख ये तो फ्रीज हो गई। असुमा आज लड़की नहीं बल्कि एक हैंडसम लड़का बन के आया है ताकि हारू के दिल में जगह बना सके। लड़की भी इसकी अट्रैक्टिवनेस से काफी इम्प्रेस हो जाती है। असुमा भी कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करते हुए उसकी तारीफ कर देता है कि तुम भी काफी खूबसूरत लग रही हो। फिर दोनों पूरा दिन साथ में एंजॉय करते हैं। वो एक्वेरियम जाते हैं, लेकिन जब हारू फिशेस देख रही होती है तो तभी असुमा उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की नर्वस हो जाती है। वो बहाना बनाकर बाथरूम चली जाती है, मतलब कि ये उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही। बाद में असुमा इससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कोई पसंद है। ये सवाल सुन के लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये नर्वस होकर झूठ बोल देती है कि नहीं, फिलहाल मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं जिससे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन असुमा का दिल अब भी मुतमईन नहीं हुआ। वो फिर से इससे पूछता है कि अगर इसी लम्हे कोई तुमसे ये कह दे कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम क्या करोगी। इस सवाल पर हारू अपने इमोशंस छुपा लेती है। वो सच बोलने के बजाय झूठ का सहारा लेती है और कह देती है कि मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं फिलहाल किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहती। ये बात सुनते ही असुमा अंदर से काफी दुखी हो जाता है। ये इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन लड़की से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। क्या ये हारू को अपने दिल की बात बता पाएगा या फिर इनकी ये कहानी यहीं अधूरी रह जाएगी। ये तो हम स्पेशल वर्जन में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना जो कि टैक्स फ्री है। बाय बाय।